दोस्तों, स्वागत है आप सबका typingbazaar.com पर। आज हमारे टाइपिंग का 12वां क्लास है और अभी तक हमने कीबोर्ड पर सभी लेटर्स को टाइप करना सीख लिया है। हमने नंबर्स को भी नंबर रो में टाइप करना सीख लिया है। नंबर चेंबर में कैसे हमें नंबर को टाइप करना है वो हम आगे की क्लास में सीखेंगे। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि अब जब हम टाइपिंग सीख चुके हैं तो हमें अपने स्पीड को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे हम एक प्रोफेशनल की तरह टाइप करने वाले मतलब 70 प्लस वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से टाइप करने वाले बन सकते हैं। तो आज की इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक नए टैब में टाइपिंग बाजार के फास्ट फिंगर पेज को ओपन करें और टॉप 300 वर्ड्स पर अपना टाइपिंग स्पीड टेस्ट करें। जो भी आपका टाइपिंग स्पीड हो आप उसे कहीं अपने नोटबुक में या अपने मोबाइल पर नोट करें, ताकि जब आप आगे अपने टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव करेंगे तो आपको पता रहे कि आपने शुरुआत कहां से किया था। यहां मैं आपको बताता चलूं कि अधिकतर लोग जब टाइपिंग सीखने के बाद सभी उंगलियों से टाइप करने लगते हैं और पहली बार अपना टाइपिंग स्पीड टेस्ट करते हैं तो 6 वर्ड प्रति मिनट से लेकर 10 वर्ड प्रति मिनट तक का उनका स्पीड रहता है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोग यहाँ घबरा जा सकते हैं कि फायदा क्या हुआ टाइपिंग सीखने का, क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड से तो आप 2 उंगली से टाइप कर रहे थे। तो आपने अब टाइपिंग का सही तरीका सीख लिया है, जहां अब आप प्रैक्टिस के साथ जितने स्पीड के साथ चाहे टाइप कर सकते हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों ने 6 महीने के अंदर 70 प्लस वर्ड प्रति मिनट की स्पीड हासिल कर ली है, वो अभी हर दिन केवल 20 से 30 मिनट का प्रैक्टिस करके। तो अब मैं आपको भी वह तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है, जिससे आने वाले कुछ ही दिनों में आप भी पहले 30 से 40 वर्ड प्रति मिनट और फिर 70 से 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से टाइप करने लगेंगे। आपको हर दिन जब भी कोई भी काम आप कंप्यूटर पर करने बैठे या अगर आप अपने मोबाइल पर ही टाइपिंग सीख रहे हैं तो मोबाइल पर ही जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले आप 1 से 2 बार यह फास्ट फिंगर बाजार के टाइपिंग टेस्ट को ट्राई करें। इससे आपका टाइपिंग स्पीड भी आपको हर दिन का पता चल जाएगा और आपको एक बेसिक प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। उसके बाद हर दिन आपको 10-10 मिनट के 2 टाइपिंग टेस्ट यहाँ इस टाइपिंग टेस्ट सेक्शन में देने हैं। इस सेक्शन में आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए टॉपिक और टाइपिंग का टाइम चुनने का ऑप्शन है। यहाँ तक कि आप यहाँ अपना कस्टम टेक्स्ट भी अपलोड कर टाइपिंग कर सकते हैं। तो आपको हर दिन कम से कम 2 बार टेस्ट देना है 10-10 मिनट का। इससे आपकी टाइपिंग स्पीड काफी इंप्रूव होगी। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ जो भी टाइपिंग कंटेंट आपको दिया गया है वह वीकली अपडेट होते रहता है और हमारी कोशिश रहती है कि जो करंट न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आपको टाइपिंग का प्रैक्टिस कराया जाए, ताकि आप जब टाइपिंग करें तो आपके लिए यह बोरिंग ना हो और आप टाइपिंग करते हुए भी कुछ नया सीख पाएं। तो यहाँ टाइपिंग का प्रैक्टिस करना आपके नॉलेज को भी इंप्रूव करेगा। कई लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि टाइपिंग टेस्ट देने के कारण उनका इंग्लिश और जनरल नॉलेज भी इंप्रूव हुआ है। इसके बाद हर दिन आपको इन टाइपिंग गेम्स में से 1-2 टाइपिंग गेम जरूर खेलना है। साथ में इस रेस बाजार के टाइपिंग रेस गेम को भी आपको खेलना है। यह आपको आपकी टाइपिंग स्पीड को बातों बातों में इंप्रूव करने में काफी मदद करेगा। तो हर दिन आपको 3 बातें करनी है। फास्ट फिंगर बाजार में टाइपिंग टेस्ट देना है और यह आप कभी भी कर सकते हैं। कभी भी आप सिस्टम पर बैठ रहे हैं तो 1-2 बार आप ट्राई कर लीजिए। दूसरा, आपको टाइपिंग टेस्ट में 10-10 मिनट के 2 टेस्ट जरूर देने हैं हर दिन। और तीसरा, आपको टाइपिंग गेम्स खेलना है और टाइपिंग रेस में जो गेम दिया गया है उसे भी खेलना है हर दिन। इन सब एक्टिविटी को करने में आपको लगभग हर दिन 30 मिनट का समय लग जाएगा। यह आप एक ही बार में कर सकते हैं या दिन में 1-2 बार, मतलब जब भी आपको समय उपलब्ध हो वैसे आप कर सकते हैं। तो इतना भर करने से आपकी टाइपिंग स्पीड हर महीने 10 प्लस वर्ड प्रति मिनट के स्पीड से बढ़ने लगेगी। साथ में आपको एक और काम करना है। आपको कई बार आपके दोस्तों ने शिकायत किया होगा कि आप उनके व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक पर मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम फोटो पर कमेंट नहीं करते हैं। तो अब समय आ गया है उन सभी के शिकायत को दूर करने का। जब भी आप टाइपिंग का प्रैक्टिस करने बैठे तो दोस्तों के साथ 5 से 10 मिनट चैट करें। किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर उनके सोशल एक्टिविटी पर कमेंट करें। यह बहुत ही कारगर तरीका है आपकी टाइपिंग को इंप्रूव करने का, क्योंकि जब आप अपने दोस्तों के साथ चैट कर रहे होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है समय का। आप काफी समय तक प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यह आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप मोबाइल पर यह चैट ना करें। अगर मोबाइल पर भी आपको चैट करना है तो अपने कीबोर्ड को कनेक्ट करके ही चैट करें।
और हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास से ही समझाया है, आपको कीबोर्ड पर बिल्कुल नहीं देखना है। कोई गलती हो जाने पर भी कीबोर्ड पर नहीं देखना है, आपको स्क्रीन पर ही हमेशा देखना है। और उस कोई गलती भी हो गया है तो उस गलती को ठीक करना है, स्क्रीन पर देखकर ही ठीक करना है। जब आप 60 और 70 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से टाइप करने लगेंगे, जब आपको खुद में कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आप कोई काम को जल्दी से करने लगेंगे, तब आपको मेरे द्वारा स्टेप बाइज आपको टाइपिंग सिखलाने का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। आपको जो मैंने हर क्लास के बाद प्रैक्टिस के लिए फोर्स किया, उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। दोस्तों, यहाँ एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता चलूं कि आप टाइपिंग चाहे जिस स्पीड से करें, आपकी एक्यूरेसी हमेशा हाई लेवल की होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी एक्यूरेसी 90 से कम है तो ठीक नहीं है। आपको टाइपिंग स्पीड पर काम करना है, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए प्रयास करना है, लेकिन एक्यूरेसी हमेशा आपकी पहली आदत होनी चाहिए। मतलब पहले एक्यूरेसी फिर टाइपिंग स्पीड। तो हमेशा आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप केवल टाइपिंग स्पीड पर ही ध्यान देंगे और आपकी एक्यूरेसी नीचे गिरती चली जाएगी, तो फिर आप उसे बाद में सुधारने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी आप टाइपिंग का प्रैक्टिस करें, कुछ गलती हो जाए तो उसे उसी समय सुधारें। इसीलिए टाइपिंग बाजार पर जो टाइपिंग टेस्ट आप देंगे, उन सब में एक बात का ध्यान रखा गया है कि अगर किसी वर्ड को आप टाइप कर रहे हैं और वहां आपसे कोई सिंगल लेटर भी मिस्टेक हो जाएगा, तो वह वर्ड रेड हो जाएगा, ताकि आपको उस मिस्टेक का उसी समय पता चल सके और आप उसी समय उसे सुधार सकें। ताकि आपकी उंगलियों को यह याद हो जाए कि अगर वह कोई भी गलती करेंगे तो उनको फिर से वह काम करना पड़ेगा, उसे सुधारना पड़ेगा, उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपकी उंगलियों को सही टाइप करना ज्यादा आसान लगेगा। उनको याद रहेगा कि उनको हमेशा सही लेटर को ही प्रेस करना है, गलत प्रेस करने पर उनको दोबारा काम करना पड़ता है। और यहाँ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आगे के क्लास में हम नंबर पैड पर कैसे टाइप करना सीखेंगे, उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले और 4-5 दिन सभी अल्फाबेट्स, मतलब ये सारे जो की हैं, इन्हीं का और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी उंगलियों को लेटर पैड पर भी पूरा कमांड हो जाए और आप आंख बंद करके भी टाइपिंग करना शुरू कर सके। फिर जब हम नंबर पैड पर टाइप करना शुरू करेंगे तो आप लेटर्स का मूवमेंट नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।